जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है बलूचों ने। बलूचिस्तान का नाम आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी में पढ़ लिया होगा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान में हाहाकार मचा के रखा हुआ है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान अकेला ऐसा इलाका नहीं है जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। और अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो इससे भारत को क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल बलूचों की आज़ादी की इस जंग ने पहले से परेशान पाकिस्तान की हालत को और ज़्यादा बिगाड़ रखा है। पिछले हफ्ते जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर काफ़ी बड़ा हमला कर दिया था, जिसमें कि कथित तौर पर 90 जवान खत्म हो गए थे। वहीं बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद पर भेदभाव का आरोप भी लगाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि अकेला बलूचिस्तान नहीं बल्कि कई सारे और इलाके हैं जो देश से मतलब पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। बलूच लोग दरअसल लगातार पाकिस्तानी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो पूरी तरीके से करती है, लेकिन बदले में बलूचों को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं देती। और कहीं ना कहीं यही असंतोष का जो हाल है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ते बढ़ते बल्कि इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी जड़ें आज़ादी के समय से निकल कर सामने आती हैं। अंग्रेजी दौर खत्म होने होते बलूचिस्तान भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था, बल्कि एक अलग रियासत बन गया था। वहां की संसद ने आज़ादी के पक्ष में वोट किया था। हालांकि मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसे जबरन खुद में मिला लिया। बलूच नेशनलिस्ट इसे अवैध कब्जा मानते हैं और तब से ही अलगाववादी आंदोलन लगातार चल रहा है। बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से भी ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर, गोल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। पाकिस्तान इसका पूरा दोहन भी करता है, लेकिन वहाँ की इकनॉमी पूरी तरीके से बिगाड़ करके रखी। बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी अलग है। वे बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी बोली जाती है। बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी कर चुका है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद भी इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में इनकी जगह कोई नहीं है। पाकिस्तान सरकार पर बलूच ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करने के आरोप भी लगते रहे। बलूचिस्तान के रिपोर्टर अक्सर गायब हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के शिकार भी हो जाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। पहले वे शांति से अलगाव की मांग करते थे बीते कुछ दशकों से, लेकिन आंदोलन काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाकों में कंडीशंस की जो खदानें हैं उनको चीनियों को लीज पर दे दिया था। इस पर भड़के हुए बलूच प्रोटेस्टर काफ़ी सारी धमकियां भी देते रहे। ये चीनी नागरिकों के अलावा पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर भी काफ़ी हमले करते रहे। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही इसे एक डिक्लेयर्ड आतंकी का गुट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया था। इसके अलावा बलूच लिबरेशन फ्रंट भी काफ़ी एक्टिव है। 60 के दशक में बना संगठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला हमलों के लिए जाना जाता है। बलूच रिपब्लिकन आर्मी भी एक है जिसका हमलों का पैटर्न काफ़ी अलग रहता है। वो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर हमेशा अटैक करते हैं। एक और गुट है बलूच नेशनल मूवमेंट। ये अलगाव के लिए डिप्लोमेटिक तरीके अपनाता है और सबसे बड़ी बात, ये वेस्ट में रहने वाले लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। अब फॉरेन फंड की अगर बात करें तो बलूच अलगाववादी संगठनों को लेकर ये आरोप कई बार लगे हैं कि उन्हें फॉरेन ताकतों का समर्थन मिलता है। जैसे पाकिस्तान का शक अफगानिस्तान पर राज करते तालिबान पर सबसे ज़्यादा जाता है। तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान में ये घटनाएं काफ़ी बढ़ भी गई हैं। पाकिस्तान में ही तहरीक तालिबान है, इसका बलूच गुटों के साथ में संबंध भी काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि टीटीपी ही बलूच लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। ताज़ा हमलों में भी टीटीपी और बलूच आर्मी साथ दिखाई दी। वैसे दोनों का एजेंडा काफ़ी अलग अलग है। जैसे टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक कानून चाहता है और बलूचिस्तान आज़ादी, लेकिन दोनों का दुश्मन फिलहाल एक ही है, इसलिए ये साथ में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग को लेकर कई चरमपंथी गुट खड़े हो चुके हैं। उनके पास संसाधन कम थे, ऐसे में लंबी ट्रेनिंग देकर लड़ाकों को मजबूत बनाने का वक्त नहीं था। ये डर भी था कि अगर किसी तरह की चीज़ में ये लोग पकड़े जाते हैं या लोग पकड़े जाते हैं तो सरकार इसके अंदर तक पहुंच सकती थी। इसी डर के चलते कभी भी इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मुखर तौर पर सामने नहीं लाया गया। कथित तौर पर इसके लिए टीटीपी ट्रेनिंग भी देता है और मदद भी करता है। इस बात में कहीं ना कहीं दम भी लगता है, क्योंकि बलूच आर्मी ने हाल ही में आत्मघाती ही हमले किए हैं जिसमें कि दर्जनों पाक सैनिक खत्म हो गए। खुद पाकिस्तान की नेशनल पार्टी और सांसद फुलैन बलूच का दावा कर चुकी हैं कि बीएलए के पास है बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हैं।
अगर हम मेन एरियाज़ की बात करें तो बॉर्डर पर इस तरह के हमले जो होते हैं, ये पोरस होते हैं। जहाँ ये लोग आराम से वहीं पर रह सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे आराम से चलता है। इसके अलावा सीमा को कमज़ोर करने और सरकार पर सीधा असर भी होता है। शहरी इलाकों में मस्जिद या फिर बाजार इनके सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी वाली हर एक जगह पर ये इनके निशाने होते हैं। अच्छा, कई और ऐसे संगठन भी हैं या कई और ऐसे आंदोलन भी हैं जो इस समय पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। जैसे कि सिंध देश मूवमेंट है। इनमें से एक इस मूवमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आज़ाद सिंध देश की मांग कर रहा है। कराची समेत सिंधी भाषा बोलने वाले कई हिस्सों में ये अलगाववादी एक्टिव हैं। साल 2020 में पाकिस्तान सरकार ने एक साथ कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाली पार्टियों को बैन किया था। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी इनमें से ही एक थे। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है। यहाँ पर भी लंबे समय से आज़ादी की मांग चल रही है। चरमपंथी संगठनों ने अपने देश का नाम भी तय कर रखा है, बलवरिस्तान, यानी कि ऊंचाइयों का देश। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों का है। समय समय पर यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं और यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी वो उन्हें ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता। सरकारी योजनाएं भी यहाँ पूरी तरीके से लागू नहीं होती और यही देखते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान की मांग हमेशा तेज रहती है आज़ाद होने की। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। हाल हाल के सालों में पश्तून तफुज़ मूवमेंट तेज हुआ है। इसका एजेंडा पख्तून बोलने वालों के लिए अलग देश बनाना है ताकि वे अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनी तरह से लागू कर सकें। वैसे साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह आंदोलन कमज़ोर पड़ा क्योंकि तालिबान खुद एक पश्तून मेजॉरिटी वाला गुट है। इसके अलावा भी पूरे देश में छिटपुट हिस्सों में अलगाववाद पनपता रहता है। यहाँ तक कि देश के विभाजन के कुछ समय बाद ही आए मुसलमानों को भी वहाँ स्वीकारा नहीं गया। ये लोग वहाँ पर मुहाजिर कहलाते हैं। योजनाओं से इनको दूर रखा जाता है। ये भी मुहाजिर सूबे की मांग बीच बीच में करते रहते हैं, जिसमें कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर जैसे खास जगह शामिल है। हालांकि डिमांड उस तरह की एक्सट्रीम नहीं है जिन पर अभी पाकिस्तान परेशान है। लेकिन अगर हम इस बात को समझे तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके टूटने से पाकिस्तान का क्षेत्रफल और संसाधनों पर काबू बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह पर चीन ने भारी निवेश कर रखा है। अगर बलूच अलग हो जाए तो चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं पाकिस्तान अलगाव को रोकने में लगा रहेगा तो कश्मीर मुद्दे से उसका ध्यान भी भटका रहेगा। इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आवाज़ ऊंची हो जाएगी। तो ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं एक कुशन मिल जाएगा। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं कि आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।